हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर थ्योरी। कंज्यूमर थ्योरी है जो उसमें कार्डिनल यूटिलिटी आज का हमारा टॉपिक है। कार्डिनल यूटिलिटी है जो वो क्यों पढ़ते हैं हम। जनरली क्या होता है, कंज्यूमर होता है जो अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज में स्पेंड करता है। क्यों करता है वो? क्योंकि वो उससे अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करना चाहता है। तो इसीलिए अपनी लिमिटेड इनकम को अपनी डिफरेंट डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज है जो उसको सेटिस्फेक्शन उनसे लेने के लिए अपनी इनकम को स्पेंड करता है। तो इकोनॉमिक्स है जो इकोनॉमिस्ट वो पुट करते हैं 3 थ्योरीज, जिसमें कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, या इसको हम इंडिफरेंस एनालिसिस या थ्योरी भी कह सकते हैं, या फिर रिविल्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। तो 3 टॉपिक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है कि जिसको हम नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, कि 19th सेंचुरी है। इन 19th सेंचुरी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जिसमें ड्यूपिट, गोसन, वॉलरस, जेवोन्स, मैंगर, इन्होंने अपने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है जो उसको क्रिटिसाइज़ किया था क्लासिकल थॉट्स के द्वारा, जो प्रोपोगेट किया गया था एडम स्मिथ और रिकार्डो के द्वारा। लेकिन 20th सेंचुरी में मार्शल और पिगू है जो उन्होंने एलेबोरेट किया था कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को। ठीक है, तो मेनली इनके नाम मार्शल और पिगू ये इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन अ कार्डिनल। कार्डिनल मीन्स डिफाइंड नंबर्स लाइक 1, 2 मीन्स 10 यूटिलिटी मिलना। ठीक है, इनमें मेज़र कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ कार्डिनल नंबर्स आर दोज डिफाइंड नंबर्स विच कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फिशर के अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट है। फिशर है जो उसने यूज़ किया था यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए यूटिल। ठीक है, तो यूटिलिटी को किस में मेज़र किया जाता है? यूटिल में किया जाता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि 1 कप ऑफ टी से हमें 10 यूटिल मिलते हैं और 1 कप ऑफ कॉफ़ी से हमें 5 यूटिल्स है जो वो मिलते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि कंज्यूमर की जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है जो वो 1 कप चाय पीने से मिलती है, जो जिससे उसको 10 यूटिल्स मिलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? The aggregate of the utility obtained from the consumption of the different units of a commodity is called total utility. In other words, total utility measure satisfaction which is derived from the consuming a quantity of some good, which means कि consumption कि कोई भी एक कंज्यूमर है वो किसी भी कमोडिटी का कंज्यूम करता है। ठीक है, तो उससे उसको कितनी यूनिट्स उसने कितनी यूनिट्स है जो वो कंज्यूम की, उन सभी का एग्रीगेट मीन्स ऐड, उनका ऐड है जो उनसे हमें कितनी यूटिलिटीज़ मिली हैं उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल यूटिलिटी है जो इसका फॉर्मूला है जो उसको हम कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी है जो कंज्यूमर ने किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम की है, तो उससे उसको मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है उनको यूटिल्स में मेज़र करते हैं। तो एक क्वांटिटी से उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 5 यूटिल्स मिली हैं। सेकंड क्वांटिटी यूज़ करने पर उसको 4 क्वांटिटी यूटिल्स है जो वो गेन हुई है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? 5 + 4 = 9। ठीक है, तो 9 उसको यूटिल्स है जो वो मिली है, तो ये टोटल TU कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मार्जिनल यूटिलिटी है जो कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये दिया हमारा जेवोन्स ने। ये इकोनॉमिस्ट है जेवोन्स। ठीक है, इसको एडिशनल यूटिलिटी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी है जो वो क्या होती है इसके नाम से पता चलता है।
एडिशनल मीन्स किसी भी एक एडिशनल क्वांटिटी है जो उसके ऐड होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, कितनी यूटिलिटी है जो उसमें चेंज आता है। द चेंज दैट टेक प्लेस इन द टोटल यूटिलिटी बाय कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स किसी भी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट है जो वो ऐड होने से हमारी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आता है, ठीक है, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताती है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सपोज बाय कंज्यूमिंग फर्स्ट प्राइस ऑफ ब्रेड, एक पीस है ब्रेड, उससे कंज्यूमर है जो उसको 15 यूटिल्स है जो गेन होते हैं, मीन्स सेटिस्फेक्शन है जो वो 15 यूटिल्स का होता है। और जैसे वो सेकंड पीस लेता है तो उससे 25 यूटिल्स है जो उसको गेन होते हैं, ठीक है, उससे उसका मीन्स सेटिस्फेक्शन बढ़ा है। तो कंजम्पशन के सेकंड पीस ऑफ ब्रेड से मीन्स कितना 25, तो 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। तो 10 यूटिल्स है जो वो हमारा क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक अलग एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने 1 कप ऑफ टी पी है, ठीक है, 1 कप ऑफ टी मिलने पर हमें कंज्यूमर है जो उसको 50 यूटिल है जो उसका मैक्सिमम मीन्स सेटिस्फेक्शन हुआ है, ठीक है। फिर एडिशनल 1 और कप ऑफ टी का पीने से उसको कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन हुआ है 30 यूटिल्स का। तो एक एडिशनल मीन्स ये 1 कप ऑफ टी था, ठीक है, इससे इसको मिला था 50 यूटिल। जैसे ही उसने एक एडिशनल किया मीन्स 2 कप एक और पिया, ठीक है, टोटल तो हो गया हमारा 2 कप, लेकिन एक ऐड करने पे उसको 30 मिला है, तो इनका डिफरेंस है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स 20 यूटिल्स है जो उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे, ठीक है। तो इसके 2 फॉर्मूले हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टी यू मीन्स टोटल यूटिलिटी, एन मीन्स प्रेजेंट का टोटल यूटिलिटी माइनस टी यू एन माइनस वन मीन्स प्रीवियस का टोटल यूटिलिटी, एन माइनस वन मीन्स टोटल यूटिलिटी जो करंट का उससे प्रीवियस ईयर का मीन्स प्रीवियस वाला टोटल यूटिलिटी से माइनस करेंगे। या फिर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू चेंज इन टी यू बाय चेंज इन क्यू, कि टोटल क्वांटिटी के चेंज होने से हमारी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी है जो वो भी 3 टाइप की होती हैं, पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव कब होती है, इफ़ बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दिस यूनिट्स विल बी पॉजिटिव। मीन्स कि अगर एक कंज्यूमर है वो कंज्यूम करता है एक एडिशनल कमोडिटी का, तो अगर उसका टोटल यूटिलिटी है जो एडिशनल यूनिट की कमोडिटी कंज्यूम करने से बढ़ जाता है टोटल यूटिलिटी, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकंड ये एग्जांपल है जो वो खुद पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, इफ़ द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूटिलिटी यूनिट ऑफ कमोडिटी कोजिंग नो चेंज, मीन्स कुछ भी एक एडिशनल कमोडिटी के कंज्यूम करने से कंज्यूमर का जो टोटल यूटिलिटी है उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो उसे ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 पीस ब्रेड के है जो वो टोटल यूटिलिटी था 20 यूटिल, 5th कंजम्पशन करने पर पीस ऑफ ब्रेड का तो टोटल यूटिलिटी है जो उसमें चेंज ही नहीं आ रहा, ठीक है, डज नॉट मेक एनी चेंज इन टोटल यूटिलिटी, इट रिमेन्स 20 यूटिल्स। तो इट ऑब्वियस मार्जिनल यूटिलिटी है जो 5th यूनिट से जो हमें मिली है एडिशनल करने पर वो है 0, ठीक है। नेगेटिव क्या है कि हम एडिशनल कंज्यूम करने पर उसका जो उसका बेनिफिट है वो नेगेटिव में चला जाता है, मीन्स उसको फ़ायदा सेटिस्फेक्शन होने की बजाय उसको नुकसान होने लगता है। फॉर एग्जांपल इफ़ कंज्यूमिंग ऑफ एन
if the consumption of additional utility of commodity causes fall in total utility, कि एडिशनल करने से उसकी टोटल यूटिलिटी है उसमें फॉल आता है, तो उससे क्या होगा, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव कराया जाएगा। कि आफ्टर द रीचिंग ऑफ द सेचुरेशन पॉइंट, सेचुरेशन पॉइंट कौन सा होता है, जो हाईएस्ट पीक वाला होता है। हाईएस्ट पीक मीन्स हम अगले डायग्राम में दिखाएंगे सेचुरेशन पॉइंट कौन सा होगा। ये तो कंज्यूमर इज़ कंपेल्ड टू टेक 6 पीस ऑफ ब्रेड, अगर वो कंज्यूमर है जो वो एडिशनल 6th, अब ये कह रहा है कि टोटल पॉजिटिव में तो क्या था कि उसको भूख लगी हुई थी, फॉर एग्जांपल उसको भूख लगी हुई थी तो उसने सेकंड पीस लिया, तो उसकी टोटल यूटिल्स है जो 14 होगी। अब कह रहा है कि चल मेरा पेट भर गया है, लेकिन फिर भी कोई से और पीस ऑफ ब्रेड ला के देता है तो फिर भी उसके क्या है वो खा लेता है, लेकिन उसकी जो टोटल यूटिलिटी है उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता है। आगे है 6th, कि उसको फिर से और एक एडिशनल यूनिट है जो वो ला के पीस ऑफ ब्रेड का दे दिया गया है, लेकिन अब तो वो क्या है उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, तो उससे उसके क्या है हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उससे क्या है मार्जिनल यूटिलिटी है जो कंज्यूमर का नेगेटिव चला जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली टोटल यूटिलिटी है जो 6th पीस ऑफ ब्रेड मे कम डाउन टू 18 यूटिल्स, कि पहले 18 यूटिल्स हो रहा था, अब क्या है मार्जिनल यूटिलिटी है जो वो माइनस में चला गया, -2 यूटिल्स। ठीक है, फिर आता है डिफरेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। इसमें क्या देखने को मिलता है, रिलेशन दिखाएंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में। ठीक है, टोटल क्वांटिटी है जो हमने ले ली, एक एक ऐड करके दिखाया गया है एग्जांपल के लिए, कि ये हम अपने पास से भी बना सकते हैं टेबल को। टोटल क्वांटिटी है जो एक एक यूनिट से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 1 यूनिट है तो कंज्यूमर है जिसको 8 यूनिट्स यूटिलिटी है जो वो गेन होती हैं, और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है जो वो भी 8 ही है। ये बताऊंगी कैसे निकाला है MU। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि 8 यूटिलिटी है जो उसको मिली है, से एक एडिशनल क्वांटिटी है जो वो कंज्यूम करने से, ठीक है, उसको टोटल यूटिलिटी है जो उसमें इंक्रीजमेंट होता है 14 यूनिट्स का। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। ये हमारी TUN होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा TU, और ये क्या है TU मीन्स TUN, और यहाँ पे TUN-1, ये हमारे TUN-1 है। तो इनका डिफरेंस है जो दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो 14 - 8 इज इक्वल टू 6। ठीक है, और ये हमें 8 है जो वो कहाँ से मिला है, कि इसकी ये फॉर एग्जांपल ये हमारा TUN है, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे है जो अज्यूम करो कि 0 है, तो ये हमारा TUN हो जाएगा, TUN-1 ये कहलाएगा। तो इसीलिए क्या है ये 8 - 0 इज इक्वल टू 8 आ गया। इसी तरह से लेकिन हमें क्या करना है कि टोटल मार्जिनल यूटिलिटी है जो वो डिमिनिशिंग दिखानी है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एडिशनल यूनिट करने से हमारी जो कंज्यूमर का जो टोटल यूटिलिटी है जो वो बढ़ती तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का हमारा डायग्राम है जो देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी है जो MU का डायग्राम हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और TU है जो हमारा वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, वो बढ़ तो रहा है लेकिन क्या है डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ तो रहा है ना, तो वही दिखा रहा है कि डिमिनिशिंग रेट से। जैसे इसमें इनका गैप क्या था 6 है। ठीक है, इनका गैप क्या है 6, फिर हमारा एक एडिशनल यूनिट करने से 18 हुआ, इनका गैप क्या हुआ 4। तो मीन्स पहले इसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, अब और सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है। एक एडिशनल और यूनिट करने से अब एडिशनल है जो सिर्फ 2 यूनिट्स का मिल रहा है सेटिस्फेक्शन। मीन्स हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ तो रहा है लेकिन कम डिफरेंस से बढ़ रहा है। ठीक है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। तो 5th यूनिट ऐसी है जहाँ पे क्या है उसको 20 यूनिट्स है जो 20 टोटल यूनिट्स है जो यूटिलिटी वो गेन हो रही है, तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी है उसका 0 मिल रहा है, और 6 करने से उसके क्या है मार्जिनल यूटिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डलेगा।
और टोटल यूटिलिटी है जो वो भी डिमिनिश होने शुरू हो जाएगी। इसीलिए क्या कहता है, ये 0.5 है जो हमारा सैचुरेशन पॉइंट भी कहलाता है कि हाईएस्ट पीक पॉइंट। तो क्या है, ये वाला पॉजिटिव MU है, क्योंकि इससे क्या हमारा TU है जो वो बढ़ रहा है, इससे TU है जो वो मैक्सिमम पे चला गया है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज़ीरो कहलाएगी। और ये हमारा नेगेटिव MU मीन्स TU है जो वो स्टार्ट हो गया डिक्लाइनिंग। अब इसको हम डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। देखिए कि x एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली है और y एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी, और जस्ट इसके नीचे ही हमें ये बनाना है कि यहाँ पे भी क्वांटिटी ली है और यहाँ पे TU है, यहाँ पे MU होगा, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, कि जैसे जैसे हमारी एडिशनल, देखिए हम इसमें कि देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी है जो हमारी 8 है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 है। तो टोटल यूटिलिटी है जो एक क्वांटिटी पे 8 यूटिलिटी है। ठीक है, और इसी को हम नीचे लेके आएंगे तो एक क्वांटिटी पे 8 यूटिलिटी मिली हुई है। सेकंड है जो कि 14 टोटल यूटिलिटी है, 14 पे 2 क्वांटिटी ली है हमने इसमें। ठीक है, क्योंकि टेबल में क्या है, 2 क्वांटिटी है, तो इसमें भी 14 टोटल यूटिलिटी और 2 क्वांटिटी। और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसमें 6 है, तो 6 पे लेके आएंगे। ये हमारा सेम इसके नीचे एज इट इज़ बनाना है। देखिए मैं कॉपी में बना के दिखाती हूँ। ये हमने डायग्राम बना लिया है। अब देखिए टोटल यूटिलिटी है जो वो इंक्रीजिंग पे होती है, लेकिन वो क्या है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है। ठीक है, ये अब ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। अब इसको है जो ऐसे हल्की से डॉटेड लाइन में एज इट इज़ नीचे ले आते हैं। ठीक है, अगर हमें मीन्स बिना टेबल के कुछ ये बनाना हो डायग्राम, तो हम जनरली ऐसे बनाते हैं। ये हमारा TU हो गया, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी अब बनाएंगे। अभी देखो ये हाईएस्ट पीक है, तो हमारा MU है जो वो 0 पे होना चाहिए। ठीक है, OX एक्सिस पे टच होना चाहिए। क्यों, क्योंकि TU है जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, मीन्स TU मैक्सिमम, व्हेन मैक्सिमम TU देन MU टच OX एक्सिस, मीन्स MU हमारा 0 होगा उस पॉइंट पे। सो ये हम ऐसे बनाएंगे, ये हमारा हो गया MU। मीन्स जैसे जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग होती जा रही है। जैसे जैसे TU है जो अपने हाईएस्ट पीक पॉइंट पे पहुंच गया, सैचुरेशन पॉइंट पे, तो हमारा MU है जो वो 0 हो गया है। और TU है जो हमारा वो जैसे डिमिनिश हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो MU है जो हमारा वो नेगेटिव हो गया है। तो MU नेगेटिव हो जाएगा कब, TU है जो हमारा डिक्रीज हो गया है शुरू। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये हमारा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है कि पॉइंट ऑफ, यहाँ पे हमने बताया था ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहलाएगा, जहाँ पे TU हमारा मैक्सिमम होगा और MU है जो हमारा मीन्स 0 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।